हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यूटेट 2020 और यूटेट 2019 के क्वेश्चन पेपर से सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले हम यूटेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? ऑप्शन ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन बी, वाइगॉट्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत। ऑप्शन सी, कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन डी, बेंड्रा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं थी। कौन कौन सी अवस्थाएं थी? तो पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, 0 से 2 वर्ष की आयु के लिए है ये। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष के लिए। मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 11 वर्ष के लिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष की अवस्था के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए, मौखिक अनुनय। ऑप्शन बी, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। ऑप्शन सी, परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण करना। ऑप्शन डी, भांप लेना कि कब विनम्र होना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। अगला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होगी? ऑप्शन ए, पुरस्कार एवं प्रशंसा। ऑप्शन बी, दंड। ऑप्शन सी, निंदा। ऑप्शन डी, चुनौती। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पुरस्कार एवं प्रशंसा मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी एवं स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। ऑप्शन बी, उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। ऑप्शन सी, वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। ऑप्शन डी, वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं, यह उनकी विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, शिक्षण कौशल शिक्षण क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो शिक्षण कौशल की विशेषता क्या नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण ऑप्शन सी, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन ए, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। ऑप्शन बी, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। ऑप्शन सी, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है। ऑप्शन बी, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। नंबर फर्स्ट, अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, ऑप्शन डी अन्वेषण विधि। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि। तो कौन सी विधि शिक्षण विधि नहीं है? ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? नंबर फर्स्ट ज्ञात से अज्ञात की ओर, नंबर सेकंड स्थूल से सूक्ष्म की ओर, नंबर थर्ड सरल से जटिल की ओर, नंबर फोर्थ पूर्ण से अंश की ओर। तो शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ज्ञान से अज्ञान की ओर भी शिक्षण का सूत्र है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी शिक्षण सूत्र है, सरल से जटिल की ओर भी शिक्षण सूत्र है, और पूर्ण से अंश की ओर ये भी शिक्षण का सूत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? और नंबर फर्स्ट है दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, नंबर सेकंड मनोवैज्ञानिक कारक, नंबर थर्ड पर्यावरणीय कारक, नंबर फोर्थ प्रयोगात्मक कारक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? नंबर फर्स्ट हो जाएगा दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कारक हो जाएगा, और नंबर थर्ड पर्यावरणीय कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऑप्शन ए नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है, ऑप्शन बी समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है, नंबर सी मूल्यांकन की नवीनतम तकनीकों को सिखाने में शिक्षक की सहायता करता है, नंबर डी शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, ऑप्शन बी वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है, ऑप्शन डी दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है और तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही बात है? ऑप्शन ए अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है, ऑप्शन बी विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, ऑप्शन सी बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा देता है, ऑप्शन डी अच्छा परिवेश बुरी विरासत को क्षतिपूर्त कर सकता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। व्यक्ति के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? ऑप्शन ए जेरोम एस ब्रूनर, ऑप्शन बी जिन पियाजे, ऑप्शन सी डेविड आसुबेल, ऑप्शन डी हिल्डा ताबा। तो राइट आंसर है बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित किसने माना है? ऑप्शन बी जिन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी ओलपार्ट, ऑप्शन सी डोलार्ड और मिलर, ऑप्शन डी बंदुरा और उसके साथी।
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बंदूरा और उसके साथी का। किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार बंदूरा और उसके साथी का है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, ऑप्शन बी प्राग रूढ़िगत, ऑप्शन सी रूढ़िगत, ऑप्शन डी पश्च रूढ़िगत, या ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन सी कन्वेंशनल, ऑप्शन डी पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के 3 स्टेज हैं। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल लेवल है, सेकंड है कन्वेंशनल लेवल है, थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्री कन्वेंशनल मेथड है इसका, कन्वेंशनल मेथड है और पोस्ट कन्वेंशनल मेथड है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेंसरी मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया है। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सक्रिय अनुबंधन, ऑप्शन बी क्लासिकीय अनुबंधन, ऑप्शन सी सूझ द्वारा अधिगम, ऑप्शन डी श्रेणीबद्ध प्रविधि। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी सूझ द्वारा अधिगम। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थी के समाजीकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन बी विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां, ऑप्शन सी परिवार का आर्थिक स्तर, ऑप्शन डी बालक का पालन पोषण। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम की शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? ऑप्शन ए संतुलन, एकीकृत तथा समन्वित विकास, ऑप्शन बी वास्तविकता की स्वीकृति, ऑप्शन सी सेखी बघारना, ऑप्शन डी नियमित दिनचर्या। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? ऑप्शन सी सेखी बघारना। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए व्याख्यान निदर्शन, ऑप्शन बी भूमिका अभिनय, ऑप्शन सी चर्चा सत्र, ऑप्शन डी खोज अधिगम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी खोज अधिगम। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन डी खोज अधिगम। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ऑप्शन ए विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, ऑप्शन बी उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक हैं, ऑप्शन सी औपचारिक तर्कणा तकनीक का परीक्षण देना, ऑप्शन डी सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है औपचारिक तर्कणा तकनीकी का परीक्षण देना। ऑप्शन सी टू प्रोवाइड देम विथ फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम से भाव है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, ऑप्शन बी विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया, ऑप्शन सी कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी कक्षा अनुभव खेल और क्रीडाएं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम से भाव है विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। अगला क्वेश्चन है, NIVH संबंधित है। ऑप्शन ए दृष्टि बाधितों से, ऑप्शन बी अस्थि बाधितों से, ऑप्शन सी श्रवण बाधितों से, ऑप्शन डी मानसिक बाधितों से। तो NIVH का फुल फॉर्म क्या होता है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड, HANDICAPPED, हैंडीकैप्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका NIVS संबंधित है, ऑप्शन ए दृष्टिबाधितों से या विजुअल हैंडीकैप्ड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्व भाषाई बधिरता होती है, ऑप्शन ए भाषा अर्जन से पूर्व, ऑप्शन बी भाषा अर्जन के उपरांत, ऑप्शन सी जन्म से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पूर्व भाषाई बधिरता होती है भाषा अर्जन से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी अर्धवृत्ताकार। श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? ऑप्शन बी अर्धवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? ऑप्शन ए धीमी गति से सीखना, ऑप्शन बी शीघ्र भूलना, ऑप्शन सी अनुकरण से सीखना, ऑप्शन डी सामान्यीकरण की क्षमता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी सामान्यीकरण की शिक्षा। तो कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? ऑप्शन डी सामान्यीकरण की क्षमता, ऑप्शन डी एबिलिटी ऑफ जनरलाइज। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए सामाजिक एकीकरण, ऑप्शन बी सामाजिक मान्यता, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक एकीकरण और सामाजिक मान्यता। ऑप्शन ए सोशल इंटीग्रेशन और ऑप्शन बी सोशल रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है? ऑप्शन ए वैचारिक प्रवाह की, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति प्रवाह की, ऑप्शन सी आश्चर्य प्रवाह की, ऑप्शन डी शब्द प्रवाह की। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए वैचारिक प्रवाह की। तो एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें यह योग्यता है ऑप्शन ए वैचारिक प्रवाह की। अगला क्वेश्चन है, डिस्फेजिया है, ऑप्शन ए लेखन में समस्या, ऑप्शन बी पठन में समस्या, ऑप्शन सी गणना में समस्या, ऑप्शन डी भाषाई असामान्यता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी भाषाई असामान्यता। तो डिस्फेजिया क्या है? ऑप्शन डी भाषाई असामान्यता या लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सोचना, ऑप्शन बी समझना, ऑप्शन सी सेखी बघारना, ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी सेखी बघारना। संज्ञान या कॉग्निशन जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी सेखी बघारना। यूटेट 2019 CDP का पहला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी जुंग, ऑप्शन डी JS रॉस। तो राइट आंसर है इसका मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड को स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक भी माना जाता है। और वुडवर्थ ने SOR थ्योरी दी थी। SOR का मतलब है स्टिमुलस, STIMULUS स्टिमुलस। O का मतलब है ऑर्गेनिज्म और R का मतलब है रिस्पॉन्स। तो वुडवर्थ ने SOR थ्योरी दी थी जिसका मतलब है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थ्योरी।
अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की शिक्षा में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है विद्यार्थियों की शिक्षा में ऑप्शन ए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। ऑप्शन ए ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ऑप्शन बी ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, ऑप्शन सी सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण और सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रसव पूर्व, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी पूर्व किशोरावस्था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए गर्भावस्था से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रसव पूर्व। अगला क्वेश्चन है जिन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ऑप्शन बी पूर्वानुक्रमिक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक परिचालन अवस्था, ऑप्शन डी ठोस परिचालन अवस्था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी औपचारिक परिचालन अवस्था, ऑप्शन सी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जिन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। औपचारिक परिचालन के दौरान। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन की सीएटी विधि दी गई। ऑप्शन ए स्किनर द्वारा, ऑप्शन बी बेलक द्वारा, ऑप्शन सी हॉलैंड द्वारा, ऑप्शन डी मरे द्वारा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बेलक द्वारा। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की दो विधियाँ थी, प्रक्षेपी या प्रक्षेपण विधि और दूसरी थी अप्रक्षेपी या निरप्रेक्षण अभिक्रिया। तो प्रक्षेपी अभिक्रिया में फर्स्ट है टीएटी विधि को मॉर्गन और मुरे ने दिया था, इसमें 31 कार्ड होते हैं। दूसरी है सीएटी, इसको बेलॉक ने दिया था, इसमें 10 कार्ड होते हैं। तीसरी है आईबीटी, हरमन रॉड्स ने दिया था, इसमें 10 कार्ड होते हैं। चौथी विधि है एससीटी, यह विधि दी थी पाइन और टैडलर ने। पांचवी विधि है एफडब्ल्यूएटी, गाल्टन ने दिया था यह विधि। और छठी विधि है खेल व नाटक विधि, मोरेनो ने यह विधि दी थी। तो व्यक्तित्व मापन की सीएटी विधि दी गई थी। ऑप्शन बी बेलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है टीएटी हेतु कितने कार्ड होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। राइट आंसर है इसका टीएटी हेतु ऑप्शन सी 30 कार्ड होते हैं। और टोटल कार्ड टीएटी हेतु टोटल कार्ड 31 होते हैं, जिसमें से 30 कार्ड में चित्र बने होते हैं और एक कार्ड खाली कार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ऑप्शन बी सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी पैटर्न का सिद्धांत। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन बी सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है MLL न्यूनतम अधिगम स्तर
मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि ऑप्शन ए किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, ऑप्शन बी सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते, ऑप्शन सी सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका MLL, न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न अ टास्क विथ मिनिमम लेवल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है? ऑप्शन ए स्मरण, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी अवबोधन, ऑप्शन डी आदतों का निर्माण। इन विच एरिया ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल? ऑप्शन ए मेमोराइजेशन, ऑप्शन बी जर्नलाइजेशन, ऑप्शन सी परसेप्शन, ऑप्शन डी हैबिटेट फॉर्मेशन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सामान्यीकरण। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण होता है? ऑप्शन बी सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था से, ऑप्शन बी मूर्त संक्रिया अवस्था से, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रिया अवस्था से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए विक्टर ह्यूम, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी RS वुडवर्थ, ऑप्शन डी स्किनर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी RS वुडवर्थ। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन सी RS वुडवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट IQ हैज बीन प्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन ए वुंट, ऑप्शन बी गिलबर्ट, ऑप्शन सी विलियम स्टर्न, ऑप्शन डी साइमन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विलियम स्टर्न। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट IQ हैज बीन प्रेजेंटेड बाय विलियम स्टर्न। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी कैटल, ऑप्शन डी गार्डनर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी गार्डनर। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ऑप्शन डी गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन है, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। ऑप्शन ए धनात्मक ऋणात्मक, ऑप्शन बी क्षैतिज लंबीय, ऑप्शन सी एक पक्षीय द्विपक्षीय, ऑप्शन डी एक पुच्छीय द्विपुच्छीय। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी एक पुच्छीय द्विपुच्छीय या वन टेल्ड टू टेल्ड। उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती है। एक पुच्छीय द्विपुच्छीय। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 ईयर है और कालानुक्रमित आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला होता है IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है मेंटल एज 5 ईयर है और क्रोनोलॉजिकल एज 4 ईयर है इंटू 100।
तो 4 से पहले 100 डिवाइड हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 5 होता है 125। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 125। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। तो थार्नडाइक के सीखने के नियम में मुख्य नियम में क्या क्या है? तत्परता है, अभ्यास है और प्रभाव है। थार्नडाइक के सीखने का यह नियम नहीं है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी अवलोकन का नियम या लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करवाना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर है इसका शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है? ऑप्शन डी इनमें से सभी। श्यामपट्ट पर लिखना है, प्रश्न को हल करवाना है और प्रश्न पूछना, तीनों राइट आंसर हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी उद्दीपक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है ऑप्शन बी पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि क्या मान है? ऑप्शन ए 6 मिनट, ऑप्शन बी 12 मिनट, ऑप्शन सी 24 मिनट, ऑप्शन डी 36 मिनट 36 मिनट। तो राइट आंसर है इसका सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का मान 36 मिनट, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? ऑप्शन ए विकासात्मक मापनी, ऑप्शन बी बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, ऑप्शन सी बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? ऑप्शन ए विकासात्मक मापनी, ऑप्शन बी बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, ऑप्शन सी बालकों के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन। तीनों राइट आंसर हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए पियाजे ने, ऑप्शन बी जॉन हॉक ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी व्यागोत्स्की ने। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी व्यागोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र, ऑप्शन डी बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। अगला क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्षमता निर्माण, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता का निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंदता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए औसत मानसिक योग्यता, ऑप्शन बी औसत से कम मानसिक योग्यता, ऑप्शन सी औसत से अधिक मानसिक योग्यता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी औसत से कम मानसिक योग्यता। तो मानसिक मंदता से तात्पर्य है औसत से कम मानसिक योग्यता। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो,
क्योंकि ऑप्शन ए, इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी, इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी, इससे अध्यापक को अध्येता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। ऑप्शन डी, इससे कक्षानुशासन सुनिश्चित होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्ति तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। इट हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? ऑप्शन ए, अध्यापक को। ऑप्शन बी, विभागाध्यक्ष को। ऑप्शन सी, संस्थान के प्राचार्य को। ऑप्शन डी, विशेषज्ञों की एक समिति को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेषज्ञों की एक समिति को। शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? ऑप्शन डी, विशेषज्ञों की एक समिति को। अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी जीवन स्कूलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत। ऑप्शन बी, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। ऑप्शन सी, बालकों का अनुशासित जीवन। ऑप्शन डी, बालकों द्वारा क्षमताओं का अर्जन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बालकों द्वारा क्षमताओं का अर्जन। विद्यालय जीवन स्कूलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन डी, बालकों द्वारा क्षमताओं का अर्जन करना। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है। ऑप्शन ए, समुदाय के सहारे पर। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्चतम गुणवत्ता पर। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ऑप्शन डी, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अध्यापकों की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है अध्यापकों की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं। ऑप्शन बी, लड़कियां संख्या में लड़कों से कम हैं। ऑप्शन सी, भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है। ऑप्शन डी, लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं।